ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के अशोक विहार स्थित दिपचंद बंधु सेंट्रल मार्केट में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चांदनी चौक के सांसद परवीन खंडेलवाल, वजीरपुर की विधायक पूनम भारद्वाज, निगम पार्षद योगेश वर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत का विजन अपने विचार साझा किए। नेताओं ने सरकार के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और विकास का प्रतीक बताते हुए भविष्य के संकल्पों को भी दोहराया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की हमारी खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 में देश की सत्ता को संभाला, तब से एक ऋषि की भांति वो देश की पूजा कर रहे हैं। अटल कैंटीन किसने खुलवाई? खाना किसने खाया? कितने रुपए में खाया? मात्र 5 रुपए में। तो वो किसने खुलवाया? हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ हुई। मंच पर पहुंचने से पहले सांसद परवीन खंडेलवाल ने आम जनता से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। कुछ ही देर बाद विधायक पूनम भारद्वाज के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई और जनता पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। दिपचंद बंधु सेंट्रल मार्केट में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जनता तक पहुंचाना था। सम्मेलन में सम्मान समारोह के बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां मशहूर भजन गायक ने मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा भजन प्रस्तुत किया। भजनों की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया और कार्यक्रम स्थल पर जय श्री राम के जय घोष लगातार गूंजते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों तक बिना रुके देश की सेवा की है। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास और वैश्विक पहचान की नई ऊंचाइयों को छुआ है। चांदनी चौक और वजीरपुर के विकास के साथ जनता का विश्वास बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 12 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, एक दिन छुट्टी नहीं। और उससे पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो भी मित्रों एक दिन छुट्टी नहीं ली, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो या कोई और त्योहार क्यों ना। केवल एक ही मन में उनकी एक ही बात कि मेरे भारत को बदलना होगा, भारत में परिवर्तन लाना होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने आम जन की पीड़ा को समझा और देश में 14 करोड़ शौचालय बनाए। 14 करोड़ शौचालय। सांसद परवीन खंडेलवाल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का दौर बताया। उन्होंने बताया कि जन धन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला और आवास जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर चांदनी चौक और वजीरपुर के विकास पर काम कर रही है। यमुना सफाई, छठ घाटों के विकास और स्थानीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और साथ ही पूनम भारद्वाज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के समर्थन से अपने कार्यकाल के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उन्होंने लगातार लंबे समय तक देश के नेतृत्व करते हुए विकास और जन कल्याण को नई दिशा दी है। कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन अभियान उनकी दूरदर्शिता का बड़ा उदाहरण रहा। आज देश की प्रगति और वैश्विक पहचान में उनकी नीतियों और जनता के विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबके आशीर्वाद से 12 साल मोदी जी के बहुत बढ़िया निकले और मैं कह रही हूँ कि सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा है कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे
के प्रधानमंत्री जी का रहा है और वो सब आपके आशीर्वाद से रहा है। क्योंकि जब कोविड का समय था, सबको पता है कोविड के समय में सबसे ज़्यादा अगर वैक्सीन लगवाई तो हमारे देश में लगी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगवाई। जो बाकी दिल्ली के मुखिया बन के घूमते थे, अपने जाके घरों में बैठ गए थे, उन्होंने कभी हमारे क्षेत्रवासियों की कभी सुध-बुध नहीं ली। कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष अजय खटाना, स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। मंच से थैंक यू मोदी जी के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्साह का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का समापन फूलों की वर्षा और भारत के विकास के संकल्प के साथ हुआ, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का स्वागत किया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।